दोस्तों, अमृतकाल में देश की स्थिति आज किस जगह पहुंच गई है, जिस पर पोक्सो एक्ट लगा हो, जिस पर महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा हो, जिसे दिल्ली पुलिस ने दोषी माना अपनी चार्जशीट में। उस इंसान का दबदबा देखिए। चुनाव उस इंसान को जितवा दिया जो उसके चमचे करीबी माने जाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए। विजय माला अपने गले में डालकर यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण घूम रहे हैं। आज बेटियों की आबरू पर, उनकी इज्जत को जिस तरह से मोदी सरकार ने तार तार किया है, ऐसा आजाद भारत में या कहे अमृतकाल में पहली बार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद के बाहर जब एक सांसद ने मिमिक्री की तो उपराष्ट्रपति ने संसद में आकर कहा कि ये उनका अपमान है, उनकी जाति का अपमान है, जाट समाज का अपमान है। इसे लेकर बीजेपी ने खूब हंगामा काटा। लेकिन अब जब देश की एक जाट बेटी आंखों में आंसू लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल पर पत्थर रखकर ये कहती है कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। दोस्तों, जो लोग पिछले 2 दिनों से जाट समाज के अपमान को लेकर तांडव कर रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, वो सब लोग अब कहाँ हैं? साक्षी मलिक भारत की बेटी है जिसने भारत का नाम विश्व में रोशन किया, लेकिन आज मोदी राज में कुश्ती से संन्यास लेने का कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है शायद आज भी उपराष्ट्रपति जी को जरूर गुस्सा आया होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर निलंबित सांसदों पर देश का मीडिया, सरकार, खुद पीएम मोदी जी और राष्ट्रपति बेहद व्याकुल है और इसे जाट समुदाय का अपमान से जोड़ा जा रहा है। लेकिन स्त्री को देवी का दर्जा देने वाले हमारे देश के नीति नियंताओं को इन्हीं जाट महिला पहलवान खिलाड़ियों के द्वारा कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के मुद्दे पर जाट बिरादरी के अपमान की गंध तक नहीं आई थी। 40 दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर धरना करने को विवश इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों को किन किन मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने इसे देखा था। लेकिन चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह कोई आम आदमी नहीं है, भाजपा के उस राज्य से सांसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश की 80 लोकसभा सीटों के माध्यम से कौन बनेगा प्रधानमंत्री का फैसला करता है। महिला सम्मान की बात घूरे के ढेर में फेंक दी जाती है। आज जब कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष पद का नतीजा सामने आया तो साफ हो गया कि कुश्ती संघ पर आज भी पूरी तरह से सांसद और यूपी में बाहुबली कहे जाने वाले भाजपा सांसद ब्रिजभूषण का ही एक छत्र राज्य चलने वाला है। उनके खास संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए कुल 47 वोटों में से 40 वोट प्राप्त हुए, जबकि महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रही कॉमनवेल्थ खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता श्योरान के साथ फेडरेशन कहीं नजर नहीं आया। यह लड़ाई भले ही देखने में संजय सिंह बनाम अनीता श्योरान लड़ रहे थे, लेकिन असल में मुकाबले में ब्रिजभूषण शरण सिंह और सामने साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आमने सामने थे। दोस्तों, इस जीत पर अपनी मुहर लगाते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह के दावे से पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने ऐलानिया लहजे में कहा कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। इसका आशय यह हुआ कि भले ही उन्हें महासंघ के सर्वे सर्वा के पद से हटना पड़ा हो, लेकिन उनका दबदबा उसी तरह जारी रहने वाला है। इसके साथ ही उनका कहना है कि यह जीत देश के पहलवानों की हुई है और वे आशा करते हैं कि उनके खिलाफ आंदोलन के चलते देश में कुश्ती से जुड़ी जो गतिविधियां पिछले 11 महीने से ठप पड़ी हुई थी, वे अब फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। बता दें कि महिला खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर जारी धरने को
तब खत्म किया गया था जब सरकार द्वारा इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन में यह भी दावा किया गया था कि बृजभूषण शरण सिंह के किसी भी सहयोगी या रिश्तेदार को कुश्ती संघ के अगले चुनाव में खड़े होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यही कारण था कि बृजभूषण के बेटे प्रतीक और दामाद विशाल सिंह इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उनके निकट सहयोगी संजय सिंह के लिए नामांकन का रास्ता बना दिया गया था। संजय सिंह का रिकॉर्ड बताता है कि इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के कुश्ती फेडरेशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे WFI की कार्यकारी परिषद का हिस्सा रहे और 2019 से इनके संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। संजय सिंह बृजभूषण का राइट हैंड है, जो उसे अपने बेटे से भी अधिक प्रिय है और उसका बिजनेस पार्टनर है, और वही अब फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया। इस चुनाव में जीत के बाद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिनको कुश्ती करनी है वे कुश्ती करे, जिनको राजनीति करनी है वे राजनीति करे। आगे बच्चों के लिए कैंप लगाए जाएंगे, उनका साल खराब नहीं होने दिया जाएगा। ओलंपिक में जाने वाले पहलवानों की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, साक्षी मलिक ने अपने 13 साल की करियर में 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 पदक जीते, जिसमें 2022 चरण का स्वर्ण पदक शामिल है। इसके अलावा उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में भी 4 पदक अपने नाम किए। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी। दोस्तों, देश की पहलवान लड़कियां सड़कों पर घसीटी गई थी, उन्हें कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि उनको जंतर मंतर से खदेड़ दिया गया। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाकर एक तरह से देश का गौरव रही महिला पहलवानों के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। दोस्तों, जो इतने सारे क्रिमिनल बिल मोदी सरकार अमित शाह ने पारित कराए, क्या उनमें महिलाओं के लिए कुछ है? महिलाओं के साथ जिस तरह का यौन शोषण होता है, कभी फास्ट ट्रैक नहीं कराया जाता जब तक केस बहुत बड़ा ना हो जाए। और यहाँ पर बात बीजेपी सांसद की है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी महिला पहलवान रो रही है, कुश्ती से अलविदा कह दिया है। क्या आपको अब भी लगता है देश में लोकतंत्र जिंदा है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।